हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.6। अब एक्सरसाइज 5.6 में किस टाइप के फंक्शंस हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? मान लिया x कोई फंक्शन है t में sin t मान लिया, y कोई फंक्शन है t में 3t² मान लिया। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब dy/dx निकालना है। ठीक है, तो dy/dx कैसे निकालेंगे? y किसका फंक्शन है? t का, तो dy/dt इंटू dt/dx, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? dy/dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं? dy/dx इक्वल टू dy/dt/dx/dt। ठीक है, अब इसकी दोबारा और सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई dy फर्स्ट की फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड की थर्ड के साथ, तो dy इंटू dt/dt इंटू dx, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? dy/dx। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब x t की फॉर्म में, y t की फॉर्म में, dy/dx कैसे निकालोगे? y का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर x का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर डिवाइड कर दोगे। dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहीं से dy/dx निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पहले y का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, dy/dt इक्वल टू 3 इंटू t² का डेरिवेटिव 2t, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 6t। ठीक है, अब x का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx/dt इक्वल sin t का डेरिवेटिव cos t। ठीक है, यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू dy/dt 6t बाई dx/dt कितना है? cos t। ये आ जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, सिंपल क्या करना है? dy/dx निकालना हो तो क्या करोगे? dy/dt निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे dx/dt से। ठीक है, और अगर dx/dy निकालना हो तो क्या करोगे? dx/dy निकालना हो तो क्या करोगे? ऊपर x का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर उसको डिवाइड करोगे dy/dt से। ठीक है, अगर dy/dx निकालना है तो dy/dt/dx/dt, और अगर dx/dy निकालना है तो dx/dt/dy/dt निकालेंगे। ठीक है, ऐसे इसी टाइप के फंक्शन है। ये तो था t पैरामीटर में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, हो सकता है थीटा आ जाए, t की जगह साइन थीटा हो जाए, 3θ² हो जाए। ठीक है, तो ये पैरामीटर चेंज होगा, यहाँ पर t की जगह थीटा आ जाएगा। बाकी ऐसे ही मेथड है, ये याद रखो बस। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 2at², y इक्वल टू 8t⁴। फाइंड dy/dx निकालना है, तो dy/dx का फॉर्मूला लिख लो। dy/dx इक्वल टू dy/dt/dx/dt। ठीक है, अब dy/dt अलग से निकालो। dy/dt इक्वल a कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। t⁴ का डेरिवेटिव, पावर 4 आगे एक पावर घटा दो, t³, तो कितना आ जाएगा? 4at³। ठीक है, नेक्स्ट dx/dt, तो यहाँ से dx/dt इक्वल टू 2a इंटू t² का डेरिवेटिव, 2 आगे आ गया, एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो t⁴ 1, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, 2 इंटू 2 4at। अब dy/dx इक्वल टू dy/dt ये 4at³ बाई dx/dt 4at। 4a से 4 कैंसिल हो गया, t ऊपर जाके एक पावर घट जाएगी, कितनी बच जाएगी? 2, क्या आ जाएगा? t²। ठीक है, ऐसे ही डेरिवेटिव करना है। ये पहले फॉर्मूला लिखना है, अच्छे से याद करो इसको। नेक्स्ट फिर y का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर dy/dt को dx/dt से डिवाइड करोगे, जो बच जाएगा वो ही आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, x
इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक, अब y का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बी इंटू कोस थीटा का डेरिवेटिव। यहाँ पर पैरामीटर क्या है? थीटा, तो t की जगह क्या आ जाएगा? थीटा कर। ठीक है, अब डी वाई बाई डी थीटा y इक्वल टू बी कोस थीटा, बी एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ए एज इट इज लिखो, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या? माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू दिस माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बच गया? माइनस बी बाई प्लस बी बाई ए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बी बाई ए। ठीक है, अगर पैरामीटर टी में है तो डेरिवेटिव टी में करो, थीटा में है तो थीटा में करते रहो, और अगर मान लो और किसी और वेरिएबल में है तो उससे में करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कोस 2t। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी निकाल, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, अब 2t का डेरिवेटिव इंटू 2, t का डेरिवेटिव 1 हो। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करो तो माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। नेक्स्ट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये वैल्यू यहाँ पर ऊपर पुट करो, माइनस 2 साइन 2t बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कोस टी, ये आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एंगल सेम नहीं है तो इनको काट नहीं सकते, साइन से कोस मान लो टेन भी नहीं बना सकते, साइन बाई कोस क्या होता है? टेन होता है, टेन तभी होगा जब ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर सर साइन 2a का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? साइन 2t का लगा सकते हो, माइनस टू इंटू साइन 2t, 2 साइन t इंटू कोस t बाई कोस t, इसे काट सकते हो, आ जाएगा माइनस 4 साइन t। ये भी ठीक है, ये भी लगा सकते हो, और यहाँ छोड़ना हो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर बाई चांस ऑप्शन में ये आता है तब और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज है, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। सिंपल है, t में कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी निकालोगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल वाई का थीटा की, अब टी की जगह कौन सा पैरामीटर है? थीटा, तो थीटा में चेंज कर लो, डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा इंटू
2 थीटा का डेरिवेटिव 2, ठीक है। ये आ गया आपका dy बाई डी थीटा। नेक्स्ट dx बाई डी थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इनटू, अब 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक। अब dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। dy बाई डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, नीचे dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा ये माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा आ जाए, ठीक है। यही आंसर रहेगा। अगर मान लो इसको एक्सपेंड करते हो तो साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, पर यहाँ पर कोस 2 थीटा को और एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आंसर यहीं तक छोड़ दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ये लास्ट ईयर आया था, 2 नंबर में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालो। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, a कोफिशिएंट है, बार मल्टीप्लाई में रखो, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट dx बाई डी थीटा, a बार रखो, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, ठीक है। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर। dy बाई डी थीटा क्या है, माइनस बार ले लो, माइनस a साइन थीटा बाई dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इसमें पुट करो, a 1 माइनस कोस थीटा, a से a कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 5.6। पहले 6 क्वेश्चंस पैरामीट्रिक फॉर्म, जब भी x t की फॉर्म में हो, y t की फॉर्म में हो, t की फॉर्म मतलब y t का फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है 3t² या किस टाइप में, ऐसे ही x कोई भी t की फॉर्म में हो, तब dy बाई dx कैसे निकालेंगे वो था, ठीक है। अब पैरामीटर जिस भी फॉर्म में हो, t में हो तो t पैरामीटर है, थीटा में हो तो थीटा पैरामीटर है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ये आपको अच्छे से याद रखना। ये आया था चेन रूल से, अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो। थैंक यू।